अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो में मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आपसे एंजाइटी के टॉपिक पर बात करूंगी कि एंजाइटी क्या होती है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, और लास्ट में मैं आपसे 4 टेक्निक्स डिस्कस करूंगी जिससे आप इस एंजाइटी पर काबू पा सकते हैं और इसको ओवरकम कर सकते हैं। वैसे तो एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए 4 टेक्निक्स हैं, पर इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे आज 2 टेक्निक्स ही शेयर करूंगी और जो 2 नेक्स्ट टेक्निक्स हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं चारों टेक्निक्स ही इस वीडियो में बता दूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको समझ भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी कि एंजाइटी क्या होती है। एंजाइटी, जब आप किसी चीज़ के बारे में मुसलसल परेशान रहते हैं तो मुसलसल परेशानियाँ आपकी एक एंजाइटी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। जब वो परेशानियाँ आपकी एंजाइटी की शक्ल इख्तियार कर जाती है तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज़ होता है, और वो हार्मोन आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ये हार्मोन आपकी बॉडी में एक सिस्टम को ऑन कर देता है जिसका नाम है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स क्या करता है कि ये आपकी बॉडी में ना फिजिकल सिम्टम्स आना शुरू कर देता है, जैसे कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किए होंगे कि आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, सांस तेज़ हो जाती है, आपके मसल तन 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 जाते हैं, या लोग कहते हैं कि हमारे मसल में खिंचाव हो रहा है, हमारे पट्ठों में बहुत ज़्यादा खिंचाव है, हमें अपने सीने में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। कुछ लोगों को पसीने आने लग जाते हैं और कुछ लोग तो बेहोश हो जाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि हमारे इर्द गिर्द किसी भी चीज़ पर कंट्रोल नहीं है, और ना हमारा अपने जहन पर कंट्रोल है, ना हमारा अपनी बॉडी पर कंट्रोल है। तो ये सारे इलामात जो है ये एंजाइटी की इलामात होती हैं। आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि जो हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ होता है, जो एंजाइटी रिलीज़ करती है, वैसे तो ये हार्मोन तब रिलीज़ होता है जब आप किसी ख़तरे में होते हैं, तो यह हार्मोन आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है किसी भी ख़तरे से निपटने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए। पर आजकल के जैसा माहौल है या इन्वायरमेंट है या जैसे आजकल के जैसे हालात हैं, या आपका हार्मोन तब भी रिलीज़ हो जाता है जब आप किसी ख़तरे में वाक़ई नहीं होते, आप बिल्कुल महफूज होते हैं, पर फिर भी लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है और हमारे चेस्ट में बहुत ज़्यादा दबाव है। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हमारे इस हार्मोन को रोक देती है, इस हार्मोन को ख़त्म करती है, या ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे इस वाले हार्मोन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है? तो वो कौन सी चीज़ है जो इस हार्मोन को पैदा करती है? वो है डीप ब्रीथिंग। अब डीप ब्रीथिंग लोग इसको बहुत ज़्यादा मामूली समझते हैं, वो कहते हैं कि सांस हम ले रहे हैं, गहरा सांस लेने से क्या होगा, गहरा सांस लेने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। पर इसको आज मैं आपको इसकी असल हकीकत बताऊंगी, इसका साइंटिफिक वे बताऊंगी कि ये असल में क्या करता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि डीप ब्रीथिंग क्या करती है हमारी बॉडी में, वो इसको बहुत नॉर्मल लेते हैं। डीप ब्रीथिंग जो है ये एक एंटी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। मतलब क्या है कि ब्रीथिंग जो है एंजाइटी को बहुत हद तक कम कर सकती है। एंजाइटी और ब्रीथिंग कभी भी आपकी बॉडी में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ब्रीथिंग क्या करती है कि जब आप गहरा सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो एंजाइटी का जो हार्मोन होता है ना, उसको ये ख़त्म कर देती है। अब इस ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जब आप गहरी सांस लेते हैं ना, तो ये गहरी सांस एक ना स्विच के बटन का काम करती है। जैसे आप लाइट स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो ये ब्रीथिंग भी एक स्विच का काम करती है। ये आपकी एंजाइटी का जो बटन ऑन हुआ होता है ना आपका, उसको ये कर देती है ऑफ, ठीक है। जिस्म को तेज़ी से टेंशन से निकालती है। वो ऐसे ही कि जब हम डीप ब्रीथिंग लेते हैं, गहरा सांस लेते हैं, तो हमारी बॉडी में एक नर्व होती है, ठीक है। ये उस नर्व को ट्रिगर करती है। जब वो हमारी नर्व जो ट्रिगर होती है तो एक न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, ये हमें असली फ़ायदा पहुंचाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है कि जल्दी से आपकी बॉडी को सुकून फ्राहम करता है। ये आपके दिल की धड़कन जो तेज़ हो जाती है, सांस तेज़ हो जाती है, मसल तन जाते हैं, इन सबको ये कम कर देता है। मतलब आपकी दिल की धड़कन रुकना बंद हो जाती है, मतलब आहिस्ता हो जाती है, आपका सांस नॉर्मल लेवल पर आ जाता है, आपके पट्टे जो होते हैं, आपकी बॉडी स्ट्रेच नहीं होती, वो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन में आती है। मतलब इन शॉर्ट कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है इस हार्मोन से। और ये हार्मोन तभी रिलीज होता है जब आप गहरा सांस लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि डीप ब्रीथिंग करने का सही तरीका क्या होता है, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक आराम सी जगह पर बैठ जाना है। आप एक चेयर पर बैठ जाएं। चेयर पर अगर आप बैठेंगे तो ये तब आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइज। आपने एक चेयर पर बैठ जाना है और अपने दोनों हाथ या आप चेयर पर रख लें, या आप अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लें। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने आराम आराम से आपने सांस इनहेल करनी है, और 4 सेकंड तक आपने मुसलसल सांस अंदर खींचनी है। जैसे 1 2 3 4, इस तरह आपने सांस अंदर लेनी है, और इसको 2 सेकंड तक आपने अपने अंदर होल्ड करके रखना है, रोक कर रखना है। जब 2 सेकंड हो जाएं, 5 सेकंड हो जाएं, उसके बाद आपने
अपनी सांस को बाहर निकालना है। या आपने इस तरह निकालना है जैसे कि आपके मुंह के अंदर कोई बैलून है, जब आप बैलून में हवा भरते हैं इस तरह आपने अपनी हवा जो है, सांस जो है वो बाहर निकालना है। यह आपने 5 सेकंड तक करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5, मतलब 5 सेकंड तक आपने अपनी सांस बाहर निकालनी है। इस तरह आपने फिर सांस अंदर लेनी है आराम से 5 सेकंड तक, फिर उसको होल्ड करना है और फिर उसको बाहर निकालना है, ठीक है। और उस वक्त भी क्या करें जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। डीप ब्रीथिंग के साथ एक काम आपने क्या करना है कि अपने आप को मुसलसल डीप ब्रीथिंग के दौरान ये भी बोलते रहा करें कि आई एम रिलैक्सिंग ईच पार्ट ऑफ माई बॉडी, आई एम नाउ इन माई कंट्रोल। मतलब क्या कि मैं अपनी बॉडी का हर एक पार्ट रिलैक्स कर रहा हूँ और मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में। अब जो सेकंड टेक्निक, जो सेकंड काम आपने करना है एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए, वो ये है कि नींद को बेहतर लें। अब हर कोई ये कहता है कि ज़्यादा नींद लो, नींद को बेहतर करो, लेकिन बहुत से लोग इस काम को करना मुश्किल समझते हैं, क्योंकि आजकल हमारी मसरूफियात इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते। तो आप 2 काम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसान से काम। वो ये है कि पहले तो अपना एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाएं, रेगुलर नींद लेने की आदत को बनाएं। कि मतलब इसमें आपने ये करना है कि आप एक फ़िक्स टाइम रख लें कि इस टाइम पर आपने सोना है और इसी टाइम पर आपने जागना है। ये काम इस तरह करता है कि जैसे हमारे घर में एक नॉर्मल क्लॉक होती है, इस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक होती है, ये एक नेचुरल क्लॉक का काम करती है। आप 2 काम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसान से काम। वो ये है कि पहले तो अपना एक रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाएं, रेगुलर नींद लेने की आदत को बनाएं। कि मतलब इसमें आपने ये करना है कि आप एक फ़िक्स टाइम रख लें कि इस टाइम पर आपने सोना है और इसी टाइम पर आपने जागना है। ये काम इस तरह करता है कि जैसे हमारे घर में एक नॉर्मल क्लॉक होती है, इस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक होती है। अब ये जो नेचुरल क्लॉक का जिसका मैंने जिक्र किया है, ये काम कैसे करती है कि इस नेचुरल क्लॉक के अंदर आपकी नींद, आपके जागने और आपके एनर्जी लेवल का टाइम शेड्यूल सेट होता है। जब आप रोज़ एक ही वक्त पर उठेंगे और एक ही वक्त पर सोएंगे तो ये बॉडी क्लॉक भी उस शेड्यूल के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और सही काम करता है। इससे आपके नींद और जागने का पैटर्न भी रेगुलर हो जाता है और आप दिन में एक्टिव और रात में अच्छी नींद सोते हैं। और दूसरी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप अपनी नींद को एक प्रायोरिटी दें, ठीक है। अपनी नींद को अहम समझें और उसे दूसरों की डिमांड से ऊपर रखें। जब अपनी नींद को दूसरों की डिमांड से ऊपर रखेंगे, एक प्रायोरिटी सेट, आपने इन दोनों टेक्निक्स को 21 डेज़ तक फॉलो करना है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को बार बार 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो हमारे माइंड में प्रोग्राम हो जाती है। उम्मीद है कि आपको इन टेक्निक्स की अच्छी तरीके से समझ आई होगी और आपको फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको एंजाइटी नहीं है तो आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि वो एंजाइटी का शिकार है या वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा और हमारे नेक्स्ट पार्ट का भी इंतज़ार कीजिएगा, जिसमें मैं आपको मज़ीद 2 पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगी जिससे आप अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हैं। और अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।